माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले एपिसोड 70 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सामने देख सकते हो ब्लू फायर से क्या किया और बम भी था। ये दो कैमरामैन आपस में भाग रहे थे, लेकिन इसकी बड़ी स्नैक इनको काटना शुरू किया और इनको उसको मार दिया। लेकिन हमारे लार्ज रेड लेज़र एजेंट कैमरामैन ने इन सबको उड़ा दिया। वैसे तो ये लेज़र ब्लास्टर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत तबाही मचा रहा है और इतना ज़्यादा तबाही मचाया कि क्या बताऊँ। यहाँ पे खड़े बड़े स्किबिडी को मार दिया और इन दो स्किबिडीज़ को, और बंकर से भी ढेर सारे लोग आ रहे थे। इधर से एक और स्किबिडी को मारा और जाके एक जगह छुप गया, और जब वो स्किबिडी आए तो उसने उसको भी निपटाया और ये बहुत सारे स्किबिडीज़ को मारना शुरू किया। कुछ देर तक तो बस ऐसे ही तबाही मचती रही और फिर ये जाता है और बंकर से निकलते हुए स्किबिडी के ऊपर अपनी लेज़र चलाता है तो कोई असर ही नहीं होता। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसकी गन के हाथ खराब हो गई, लेकिन स्किबिडी नहीं मरा और स्किबिडी हमें मारने वाला था कि उधर से लेजेंड इज बैक। अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन इंजर्ड था, वो आ गया और फिर स्किबिडी को मारना शुरू किया अपने कंधे पे लगी हुई गन का इस्तेमाल करके, जो कि एक ब्लास्टर और लेज़र टाइप है कुछ। तो आप देख सकते हो इधर इसने मारा, फिर हमें देखा और जब सामने देखा तो सामने जी मैन की तरह एक स्किबिडी आए, लेकिन अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन ने अपने हैंड को गायब करके उसे वहीं मार दिया। वैसे तो वो ब्लेड था और यहाँ पे शुरू होता बढ़िया सा सीन। टाइटन स्पीकर मैन का एक स्पीकर भी टूट गया एक कंधे पे जो था, और उसमें आग भी लगी थी। और टाइटन टीम मैन ने अपनी कोर से उसकी कोर में फाइनली एनर्जी ट्रांसफ़र की, जो इसने पिछले पार्ट में नहीं की थी। और फिर टाइटन स्पीकर मैन सुपर पावर यानी फुल पावर में आ गया, और इसको हम फुल पावर टाइटन स्पीकर मैन कह सकते हैं। और अपनी स्पीकर की बूम से भी, और फिर जब कैनन चलाना शुरू किया तो समझ आ गया कि ये नॉर्मल अपग्रेड नहीं हुआ है और ये इतनी खतरनाक तबाही मचा। और टाइटन कैमरामैन ने एसिड गन को अपने टूटे हाथ की जगह पर लगा लिया, इस स्किबिडी का भी हाथ निकाल के, और फिर चारों ओर देखने लगा कि कहाँ चला गया अपना टाइटन स्पीकर मैन उड़ते हुए आता है। और फिर हम देखते हैं कि चारों ओर ढेर सारे स्किबिडी आ गए, और ये रेफरेंस है एपिसोड 58 का, जिसमें टाइटन स्पीकर मैन ने कुछ इतनी खतरनाक तरीके से ही मारा था स्किबिडीज़ को। लेकिन रेफरेंस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, या फिर दिखाऊंगा ही नहीं अभी, तो आप खुद जाके 58 में ढूंढ लेना। और फिर उसके बाद टाइटन टीम मैन ने का 10 आउट ऑफ 10। और सामने देखा तो सामने डीजे स्किबिडी आ गया अपना गाना बजाते हुए, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत जो इसको इसी के साथ ही यानी कि एस्ट्रो स्कॉर्पियन स्किबिडी ने आके इसको चकनाचूर तो नहीं किया, लेकिन फोड़ डाला। और टाइटन कैमरामैन अपने कंधे पे लगे ब्लास्टर से मारा, लेकिन उसकी पावर को उसी की तरफ फेंक दिया। टाइटन कैमरामैन में से कुछ हुआ नहीं उसको ज़्यादा, और टाइटन टीम मैन की पावर को भी डॉज किया। और टाइटन टीम मैन ने कहा हु द एफ यू थिंक यू आर। और उसके बाद एस्ट्रो स्कॉर्पियन स्किबिडी ने कहा, ये बोलने के बाद जब ब्लेड से हमला किया टाइटन टीम मैन ने टेलीपोर्ट करके, लेकिन एस्ट्रो ज़्यादा स्मार्ट निकला, उसने उसके ब्लेड को उसी की टीवी की तरफ फेंका, लेकिन उसने टीम से लगने से बचा लिया। और टाइटन टीम मैन भी लाइक अब से बदला लेके रहूँगा, क्योंकि वो गुस्से में था। और उसके बाद ओरिजिनल इज़ बैक फाइनली। टी वुमेन, कैमरा वुमेन और स्पीकर वुमेन। टी वुमेन अपग्रेड नहीं हुई, लेकिन बाकी के दोनों वुमेन्स अपग्रेड है। लार्ज कैमरा ने कहा अंदर चलो, अंदर चल के हमें बचाना है सबको। और फिर अंदर जाके कुमारा और देखा कि ये तो हमारे अंदर के कुछ स्क्वाड्स ने मिलके देख रहे थे टाइम में। अचानक लाइट का इशू होने लगा और अचानक लाइट गई, लाइट गुल, ये लाल भूत लग रहा है। और अचानक आपने गाइस किसी चीज़ को नोटिस किया इस पूरे सीन के अंदर। अगर आपने गाइस नोटिस किया तो यहाँ पे जो पिछले एपिसोड 69 के पार्ट 2 में मर गए थे दो कैमरामैन, उनमें से एक कैमरामैन यहाँ पे है। लेकिन जब ये सब ने ऊपर देखा तो ऊपर एक बहुत ज़ोरों की आवाज़ आने लगी और अचानक से कुछ होता है यहाँ पे छत टूटती है और फिर यहाँ पे अपना बंदा था, हमको ऐसा लगा, लेकिन एक स्किबिडी ने इसको बम बनाया था और अंदर फेंका और ब्लास्ट हुआ। और फिर ये स्किबिडी नीचे आके सबको आने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में चाकू मार दिया एसेसिन स्पीकर मैन ने। और फिर एक कैमरामैन उसको लेके नीचे कूद गया ताकि सब बच जाए। ऐसे ही कैमरामैन होने चाहिए जिन्होंने सबके लिए खुद को मरवा लिया। और फिर नीचे ग्राउंड में शेकिंग होना शुरू हुई। ग्राउंड में जैसे शेकिंग होने शुरू हुई तो एसेसिन स्पीकरमैन दोनों कैमरामैन को ऊपर लेके जाने लगा, क्योंकि वो उड़ सकता है। और एक गन भी उठाई थी हमारे स्पाइक प्लंजर कैमरा, और स्पाइक प्लंजर कैमरा ने अपने हाथों में लगी स्पाइक का यूज़ करके ऊपर इतनी बढ़िया तरीके से चढ़ने लगा। और जब नीचे देखा तो नीचे पूरी फ्लोर ब्लास्ट हो गई शायद। और एसेसिन स्पीकरमैन ने हाथ दिया, लेकिन हाथ एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने हमारे दोनों बंदों को मरने के लिए छोड़ा था। हालांकि यह तो हमको पता है कि उसने सही किया, बट फिर भी
सब लोग आगे बढ़ने लगे और फिर ये लोग सीधा धीरे धीरे चलने लगे। लाइट बंद थी और इन्होंने अपना नाइट विजन ऑन किया ताकि इन लोग को अंधेरे में दिख सके। और ये स्किबिडी से बचते बचाते आगे जा ही रहे थे कि तभी नाइट विजन का इफेक्ट खत्म और गेट खोला, क्योंकि लाइट आ गई और सभी स्किबिडीज ने इन्हें देखा और फिर ये बहुत जोर का भागने लगे ताकि उनसे बच के भाग सके। इन लोग ने सारे दरवाजों को बंद किया और फिर हमारे लकी कैमरामैन ने आगे का भी एक दरवाजा खोला और सब लोग उसके अंदर चले गए और दरवाजा बंद भी कर दिया ताकि पीठ पीछे कोई स्किबिडी हमला ना कर सके। और अब देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर मैन का चाकू, स्पाइडर कैमरामैन, स्पीकर मैन का एक स्पीकर, टाइटन कैमरामैन का एक हाथ और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। और यहाँ पे स्किबिडी की भाषा में कुछ यहाँ पे सीक्रेट लिखा था या फिर लिखा हो। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा, यहाँ पे लिखा अल्फा हिल्स लैब गेट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट स्पॉन्सर अंडरग्राउंड लेबोरेटरी असाइंड अ न्यू इंस्ट्रेटर, पता नहीं क्या लिखा, डिटेल्स एंड रीजंस ऑफ द डील रिमेन इन सीक्रेसी। और अगर ध्यान से देखो तो ये वही साइंटिस्ट है जिनसे देफक बू हाथ मिला रहे हैं। ये वही साइंटिस्ट है जो कि हमें स्किबिडी के हेड पे दिखते हैं और ये देफक बू यानी सीक्रेट एजेंट है। लकी कैमरामैन ने कहा कि ये देखो टीवी की बुक, अब इसमें क्या खास हो सकता है। उसने टीवी की बुक रखी कि पीछे से अपना क्या कहते हैं ऑक्टोपस स्किबिडी आ गया। हुक स्किबिडी था वैसे ही, लेकिन फिर लाइट आई स्कॉर्पियन के हाथ दे दिए इसे। लाइट आई जिसकी वजह से कैमरामैन खुद ही को मारने लगे, लेकिन एसेसिन स्पीकरमैन ने दोनों की हेल्प की और स्पाइक प्लंजर कैमरामैन को लेंस पहनने का टाइम दिया। और फिर उसने जैसे ही लेंस पहना सामने देखा कि कैमरामैन ने खुद ही को मार लिया और फिर स्पाइक प्लंजर से टीवी तोड़ दिया और एसेसिन स्पीकरमैन को मरने से बचाया और स्किबिडी की आंखें फोड़ दी और एसेसिन स्पीकरमैन ने अपने स्पीकर से उसको फोड़ा और स्पाइक प्लंजर कैमरामैन से उसको फाइनली मार दिया। नहीं है सबको मार देता। और एसेसिन स्पीकरमैन ने कहा चलो अच्छी बात है। और फिर हम लोग आगे बढ़े। उधर लकी कैमरामैन डेड पड़ा था, हमने उसका डिवाइस उठा लिया ताकि हमारे आगे काम आ सके। और हम लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो एसेसिन स्पीकरमैन ने स्पीयर यानी भाला टाइप उठा लिया और ये स्पीकर को भी हमारे कैमरामैन ने उठाया लगाने के लिए और ये जेट बैग को भी स्पाइक प्लंजर कैमरामैन ने पहन लिया। और देर सारी तैयारी के बाद फाइनली ये गेट भी खोल दिया और अब इन लोग को आगे बढ़ना है। और एसेसिन स्पीकरमैन भी पूरा तैयार है अपने स्पीयर के साथ बाहर जाने के लिए। और फाइनली स्पाइक प्लंजर को लेके ये लोग जाने लगे आगे और फिर लोग आगे जाने लगे आगे। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए गाइज आप कमेंट कर देना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसका आ चुका है, मैंने कम्युनिटी टैब पोस्ट में भी बताया था। और अब गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑन फ्राइडे। बाय बाय।